हेलो एवरीवन, कंचन मित्तल योर ज्वेलर फ्रेंड। अब हम सिर्फ गोल्ड और डायमंड तो नहीं बेच रहे ना, हमें इंस्पायरिंग लेडीज जो मुझे इंस्पायर करती हैं उनको हम इनवाइट कर रहे हैं आपके सामने। कविता रॉय अरोरा जी। तो कविता जी जो है एक कोरियोग्राफर हैं। शी डांस इन एकेडमी कॉल्ड जस्ट डांस एकेडमी इन कृष्णानगर, और इनकी अचीवमेंट की लिस्ट इतनी लंबी है। तो लेट मी स्टार्ट हियर। शी इज इनटू वेडिंग फोटोग्राफी, कल्चर इवेंट्स एंड शोज, theater direction, video direction and choreography ऑफ स्कूल एनुअल इवेंट्स एज वेल। इज एक अचीवमेंट जो उनका है वो मुझे बहुत पसंद आया, वो ये कि 16 संस्कार डांस ड्रामा शी हैज प्रेजेंटेड एट दिल्ली हार्ट। इजंट दैट अमेजिंग? तो हम इनसे इनकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे। कविता जी, व्हाट इंस्पायर्ड यू टू बिकम डांसर और कोरियोग्राफर? मेरे लिए डांस मेरी सांस है, कि मैं सांस भी ले रही हूँ तो वो डांस ही है, मैं सोच रही हूँ वो भी डांस ही है। तो डांस मेरे लिए समझो लाइफ है मेरी। जैसे आई एम बिलोंग फ्रॉम सिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल। तो हमारे यहाँ तो बहुत सारे कल्चरल शोज होते हैं, लाइक सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा, काली पूजा। तो हमारे यहाँ पे वो जब भी कुछ भी बजता था, जाते थे, मैं नाचती रहती थी। तो मुझे ये ऐसा नहीं कि किसी ने बोला कि वो ये डांस अच्छा करती है, मैं किसी के लिए डांस नहीं करती, मैं अपने लिए करती थी। और नाउ वही चीज धीरे 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 धीरे, मुझे नहीं पता था सीरियसली कि वो आज के टाइम में मेरी पहचान ही बन जाएगी। सो वी वुड लाइक टू नो कि आपने जस्ट डांस एकेडमी की शुरुआत जो 2011 में करी, उसको स्टार्ट करने का क्या रीजन रहा आपके लिए? मैम मैं आपको बता दूं, जस्ट डांस एकेडमी मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी एकेडमी होगी, सीरियसली। मैं दिल्ली आई, कुछ काम के थ्रू आई कि चलो छोटा मोटा काम है, आते हैं। फिर वापस मैं अपने वेस्ट बंगाल सिलीगुड़ी गई, वहाँ पेरेंट्स ने बोला नो अब दिल्ली नहीं जाना है, यही करना है जो करना है। फिर मुझे एक स्कूल में टीचर की जॉब लगवा दी। तो वहाँ मैं प्री नर्सरी के बच्चों को गई पढ़ाने, वो उनको क्या पढ़ाऊँ, मैं उनके साथ मस्ती कर रही। मुझे प्रिंसिपल ने दूसरा दिन ही निकाल दिया कि ये किसी काम का नहीं है। फिर मैंने कहा वो मेरा है ही नहीं, मैं कैसे पढ़ाऊँ, मुझे नहीं आता पढ़ाना किसी को। फिर मैं वापस बहुत रिक्वेस्ट करके मैं दिल्ली आई, पापा मम्मी से बोल के कि मैं आपसे 1 रुपया नहीं मांगूंगी, और मुझे करने दो, मुझे छोड़ दो 2 साल के लिए। मैं 2 साल में अगर कुछ बन गई तो ठीक है, अदरवाइज मैं वापस वेस्ट बंगाल आ जाऊंगी। उन्होंने कहा जाओ। फिर मैंने आई यहाँ पे। बहुत थोड़ा डर भी लगता है कि पता नहीं कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बट ठीक है, करना है, करने आए हैं। अब तो वहाँ पे शक्ल क्या दिखाना है, करके जाना। 2 रूम थे, तो मैं एक रूम बड़ा था, एक रूम छोटा था, क्या कर लिया मैंने इस बड़े वाले रूम को। मैंने सोचा यहाँ पे 2-4 बच्चे डांस सिखा लूंगी, इस वाले रूम में मैं एक बोर्ड लिख दिया था छोटा, क्या डांस एकेडमी या डांस सिखाते हैं, माय नेम इज कविता रॉय, हम यहाँ डांस सिखाते हैं। तो मेरे से पूछना है बंगाली में, এখানে डांस सिखाएं? अच्छा मैम आपने আছেন? हाँ। उसके बाद मैंने वो छोटे छोटे बच्चों से शुरू की, कि मैंने उनको सिखाना शुरू किया। फिर तो बड़े भी आने लगे, फिर लेडीज। तो वो एक मेरा था कि वहां से मेरी शुरुआत हुई कि मैं डांस सिखा रही हूँ, कि मैंने बोला कि चलो दुर्गा पूजा बंगाली गाने पे। फिर उन्होंने देखा ये टीचर तो सिखा रही है। तीसरे दिन उनका एक और फंक्शन था डांस का ही, उन्होंने मुझे जजमेंट के लिए बुला लिया। और मैं और घबरा गई कि मैं यार जजमेंट भी करूंगी, और एज भी उतनी ज्यादा, ऐसा कुछ नहीं कि मैं जजमेंट की। मैंने फिर भी कहा हाँ करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। मैं कभी ये नहीं बोला कि मुझसे नहीं होगा, मैंने कहा हाँ करेंगे, ठीक है। मैं गई, और जो मैंने जजमेंट किया वो बिल्कुल फ्री में लगे हुए थे कि कोई नया है ये जजमेंट देंगे। मैंने कहा आपकी मर्जी, मेरा जजमेंट ये है। तो वो एक हिट गया वो। वहां से लोगों को पता चला कि ये कोई टीचर है जो सिखाती है, लेकिन ये तो भी कविता मैम क्या पे जाते हैं, एक नाम होना चाहिए। तो मैंने एक स्कूल में रिक्वेस्ट करके उन प्रिंसिपल से कि मुझे आप इवनिंग का टाइम दे दीजिए। मैंने तब 2011 में स्टार्ट किया कृष्णानगर में। मेरे 3 ब्रांचेस थे, एक गणेश नगर में, क्योंकि वो वहां से मैंने शुरू करा था, तो मैंने बंद कभी नहीं किया। और एक मैंने स्टार्ट किया कृष्णानगर में, जहाँ पे नाम के साथ स्टार्ट किया मैंने। ये जो जस्ट डांस है ना मैम, लोगों के लिए आज अकेडमी है। एक माँ अपने बच्चे को 9 महीने पेट में पालती है, मेरे लिए वो जस्ट डांस मैंने अपने खून पसीने से सींच के बनाया। तो उसके लिए मेरे दिल में जितना एक बच्चे के लिए एक माँ को होता है ना, जस्ट डांस मेरे लिए वो है। एग्जैक्टली ये तो सभी के साथ है। तो दैट इज सच एन इंस्पायरिंग स्टोरी। मेरा अगला सवाल ये है कि कट कर लेना। तो डांस करना हमारी सोसाइटी में एक टैबू माना जाता है, और इसमें करियर बनाना अपने आप में एक बहुत चैलेंजिंग रहा होगा आपके लिए। तो क्या आपको भी इस तरह की जजमेंट? गर्ल, मैं कभी भी, मैं ना सोशली भी कभी कुछ ऐसा बोलती हूँ ना, तो मैं कभी ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहूंगी जहाँ पे गर्ल ऐसी बातें सुन के पीछे हट जाए। आप कभी पूछोगे ना, आप कभी जाओ कोरियोग्राफर्स हैं या जो आर्टिस्ट होते हैं या जो पीछे काम करते हैं कि आप क्या है इस इंडस्ट्री में, लड़की है तो कहेंगे अच्छा आप डांस टीचर हो, ठीक है, इसके अलावा क्या काम करते हो आप? अपनी कोरियोग्राफी के, अच्छा ये तो मैम आप करते हो, इसके अलावा क्या काम करते हो? हमारे प्रोफेशन पे क्वेश्चन मार्क है। उनको ये नहीं पता कि हम, आप जो पर्दे पे देखते हो, हम उसको अपने दिमाग में देख के और आपको दिखाते हैं, और हम आपको लाइव दिखाते हैं। आप मूवी देखने जाते हो, क्या शॉट था, वो शॉट में आपने देखा तो आपने तारीफ करी, लेकिन वो हमने यहाँ सोचा
और हमने वहां दिखाया, एग्जीक्यूट करना और उसको Yes. इम्प्लीमेंट करना। तो ये जो सोसाइटी में बहुत है, मुझे तो अब जब मैं आपको बता रही हूँ मेरी जब ये बैक स्टोरी कि मैं वहां से वापस आई, मेरे पे तो ये तक ब्लेम हो गया था, मेरे घर वालों को जाके बोल रहे हैं कविता दिल्ली में काम करती है, अरे हमने सुना ना वो वहां पे बार में डांस करती है। मैंने कहा ओ माय गॉड, मैंने कहा ठीक है, तो मुझे उसको प्रूव करना है। नेवर मैम, कॉन्फिडेंस के साथ लोग जब आप आगे बढ़ते हो ना मैम, स्पेशली लड़कियों को सबसे पहले उसको उंगली उठाते हैं उसके कैरेक्टर पे, फिर उसको अरे ये ऐसे पहन रहे वहां पे तो ऐसे फिर ही उसके होगा, लुक्स पे। यस, अरे वो तो ऐसे बोलती है बदतमीजी से, यही सीख के आई है। आपको किसी को नहीं, किसी का भी नहीं सुनना चाहिए। मैं तो कहूंगी आपको जो प्रोफेशन चूज करना है गो फॉर इट, और ऐसे अब कॉन्फिडेंट रखो कि एक दिन मुझे सक्सेसफुल बनना है, मुझे किसी के लिए नहीं, मुझे अपने लिए बनना है। और पता है सोसाइटी कैसी है मैम, जैसे जैसे आप मोड होंगे ना सोसाइटी का थॉट मोड हो जाएगा, जो आप उनके देखने का तरीका चेंज हो जाएगा। यस। सबसे मेरे लिए तो ये था मैम कि हम बंगाल से हैं, बंगाल में क्लासिकल म्यूजिक, क्लासिकल डांस इसको बड़ा प्रमोट करते हैं। मैं करती थी वेस्टर्न हिप हॉप, मैंने ब्रेक, एक्चुअली जो मेरा बेसिकली जोन है वो ब्रेक डांस है। ओके। अब वो कहते थे ये क्या डांस होता था, मेरे पेरेंट्स को आके बोलते थे ये कौन सा डांस करती है ये जब डीआईडी आया तब लोगों को पता चला अच्छा हिप हॉप भी कोई डांस होता है। ओ माय गॉड, तो उनको नहीं कंटेम्प भी कोई डांस होता है, ये क्या पैर खोल के क्या डांस होता है। तो जब लोगों को पता ही नहीं था, वो डीआईडी के बाद लोगों को पता चलने लगे। अब एक सवाल पूछना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है इस क्रिएटिव फील्ड में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना एक औरत के लिए कितना जरूरी है? बहुत ज्यादा जरूरी है, नॉट इन दिस फील्ड, वैसे भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैं कहूँ कि आजकल के जैसे बच्चों ने ट्रेनिंग ले ली, बड़े बड़े सेंटरों में जाके ट्रेनिंग ले ली, और उन्होंने ये कहा कि हम पापा इन्वेस्ट करो, मेरे को स्टूडियो खोलना है, पापा ये करो, मुझे ये करना है। मुझे पता है कि मैंने अपने स्टूडियो में अगर एक फ्लावर भी लगाया है तो वो मैंने अपने पैसे से लगाया। आपको इंडिपेंडेंट होना इतना जरूरी है कि आप, एक तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होंगे, आपको जो करना है आप खुद अपनी मर्जी डिसीजन से, कर सकते हैं। यस, खुद की मर्जी से कर सकते हो, और आपको किसी की शक्ल देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये चीज आपके अंदर आएगा ना मैम, आपको फिर पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं है, और ना किसी से कुछ बोलने की। मुझे what advice would you give to girls who want to pursue dance as a career? उनको क्या एडवाइस देना चाहते हैं जो यंग वुमेन आज की इस फील्ड में अपने लिए जगह बनाना चाहती हैं? मैं उनको कहूंगी कंटिन्यू सीखो, कंटिन्यू मेहनत करो, अपने सपनों के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज मत करना, और अपने ऊपर पूरा विश्वास रखो कि तुम्हें करना है और करोगे, क्योंकि नथिंग इज इम्पॉसिबल। हमेशा अपने अंदर डालो आई एम पॉसिबल। गर्ल्स के लिए वैसे भी कुछ इम्पॉसिबल नहीं है, यस, वो ठान ले तो कुछ भी कर सकती हैं और उसको किसी को प्रूव करने की भी जरूरत नहीं है। सीधी बात। वेरी नाइस। तो आपने कविता जी की एकदम इंस्पायरिंग स्टोरी को सुना। आई एम रियली इम्प्रेस्ड एंड टोटली इंस्पायर्ड बाय हर स्टोरी, और हम चाहेंगे कि आप भी इन स्टोरी से बहुत कुछ सीखें, और अपनी इस फील्ड में अगर आप कोई करियर बनाना चाहते हैं, किसी तरह की कोई एडवाइस चाहते हैं, तो कविता जी का नंबर और कविता जी की एकेडमी की सारी डिटेल्स हम डिस्क्रिप्शन पे जरूर दे दें। प्लीज कॉन्टैक्ट। थैंक यू। थैंक यू।